ओम साई राम। सभी साई भक्तों का मेरे चैनल साई मेरा तारानारा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए अनुभव के साथ, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओम साई राम। सारे साई भक्तों का मैं भी स्वागत करता हूँ। तो जैसा आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज आप लोगों के साथ आपके दिल के सबसे करीब एक इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं। तो कौन सा इंसिडेंट है? पिछले कुछ वीडियोस में मैंने साई स्वरूपा लोगों के बारे में आपसे जिक्र किया। कुछ वीडियो में मैंने काका जी की लीलाओं के बारे में बताया, उनके आने के समय हमारे साथ क्या क्या हुआ वो सबके साथ शेयर किया। फिर मैंने 2 वीडियोस में सत्य साई बाबा की प्रेजेंस में हमारे साथ क्या क्या हुआ उस बारे में बताया। आज मैं वापस आपको ले चलता हूँ शिरडी साई बाबा के कारण हमारे जीवन में क्या एक अद्भुत अनुभव हुआ। आप अद्भुत कहिए, एक अनोखा कहिए, या एक भयानक जो एक हादसा हो सकता था हमारी ज़िंदगी में हमारे परिवार के साथ, वो कैसे उस हादसे से बाबा ने हमें, मेरे परिवार को बचाया, उस बारे में मैं आज आपके साथ डिटेल में अपने अनुभव शेयर करने वाला हूँ। ये उस समय की बात है जब हम पूना में रहते थे, हम खड़की में रहते थे। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था रांजनगांव में। 8 नवंबर की बात है, मैं रांजनगांव से वापस आया था शाम को। उस दिन मेरी पत्नी जयश्री का बर्थडे था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मेरा बर्थडे है, चलिए अपन मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, घर में मदर फादर भी हैं, तो तुम और डालू अक्षय को साथ लेके चले जाओ। तो ये दोनों वहाँ पे पास में ही एक गणपति का मंदिर था ऑन रोड पे, वहाँ गए। अब उस मंदिर में ये जब दर्शन करने गए, दर्शन करके जब वे वापस बाहर आके बैठे थे, तो एक जो मॉब जिसको बोलते हैं, जुलूस जैसा उस समय आया, और उसमें मेरे पत्नी और बच्चे के साथ क्या अनुभव हुआ मैं चाहता हूँ कि वो आप मेरे बेटे के मुंह से ही सुने, तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि किस हादसे से वो लोग बाहर निकले। अक्षय, आप बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ? जी ज़रूर। ओम साई राम। मैं हमेशा आपको कैमरे के पीछे दिखाऊंगा। पापा हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो लेकिन जैसे आज डैड बता रहे थे कि इंसिडेंट जो हुआ हमारे साथ, मेरे और मेरी मॉम के साथ, कैसे साई बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और हमारी जान बचाई। तो जैसे आपको डैड ने बताया कि मम्मी का बर्थडे था और मैं अपनी मदर को लेके पास ही में गणपति का मंदिर था, उनको उधर लेके गया। हम जैसे ही दर्शन कर रहे थे, हमने ये देखा कि उधर रोड पे एक प्रोसेशन सा चल रहा है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है। लेकिन अचानक से मैं ये देखता हूँ, मेरी मदर भी देख रही है और सारे उधर जितने भी डिवोटीज हैं वो ये देख रहे थे कि 7-8 लोग अचानक से उस भीड़ में चाकू, छुरी, तलवार लेके एकदम से अंदर की तरफ आ गए, मंदिर की तरफ। क्योंकि ये जो एक मंदिर था वो एक्चुअली पहले मेन रोड पे था, और किसी कारणवश क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता था, उसको थोड़ा शिफ्ट करके अंदर की तरफ किया था। क्योंकि उसे नया नया अंदर की तरफ किया था, तो उसके कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर मेन सड़क पे ही उस समय पड़े हुए थे। तो ये जितने भी गुंडे थे, ये जितने भी मॉब से गुंडे आए, वो तलवार और चाकू के साथ आए, और उनने क्या किया कि जितने बड़े बड़े पत्थर थे उनको उठाकर मंदिर के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हमारे दर्शन हो गए थे, हम मंदिर के थोड़ा बाहर की तरफ आ गए थे, तो हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें। पंडित जी ने क्योंकि ये सिचुएशन देखी, तो उनने मंदिर के गेट बंद कर दिए थे। क्योंकि हम मंदिर के बाहर थे, तो हमें उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था अब हमें नेक्स्ट करना क्या है।
हमने साइड में एक उडुपी होटल देखा। हमने देखा कि इधर किसी ना किसी तरीके से अगर हम पहुंच गए, हमने अगर शरण ले ली, तो शायद एक चांस है कि हम इधर से बच के निकल जाएंगे। मैं और मेरी मदर उस होटल में चले गए। क्योंकि इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है और ये मेरे अंदर मेमोरी इतने अच्छे से बस चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस होटल का लेआउट ऐसा था कि वो एक रिसेप्शन था पहले, उसके बाद नॉन एसी रूम था और फिर एसी रूम था। हम नॉन एसी रूम में बैठ गए थे क्योंकि एसी रूम में जगह नहीं थी, उधर लोग बहुत ज़्यादा बैठ चुके थे। मैं 10 मिनट बाद ये देखता हूँ कि अचानक से एक बड़ा पत्थर एसी रूम के कांच को चीरता हुआ अंदर आ रहा है और उसी से 4-5 गुंडे अंदर की तरफ घुस गए। अचानक से लोगों के रोने की आवाजें आ रही है, अचानक से लोगों में भगदड़ मच गई। हमें समझ में नहीं आया अब हम करें क्या। हम भी भाग के इधर उधर एसी कमरे में गए, हम पता नहीं वॉशरूम में छुपने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया हमें क्या करना है। हम लोग वापस आए और हम लोग जहाँ पे थे, मेरी मदर टेबल के नीचे जाके छुप गई। क्योंकि मैं उस समय 12th में था, मेरी हाइट उस समय भी बहुत ज़्यादा छोटी थी नहीं, तो मैं किसी कारणवश उधर नीचे जा नहीं पाया। अब इस अफरा तफरी में क्या हुआ कि मैं बाहर की तरफ आ गया मेन रिसेप्शन के पास और मेरी मदर नॉन एसी रूम में टेबल के नीचे रह गई। और इतने में क्या हुआ कि नॉन एसी रूम और रिसेप्शन जो है उसके बीच में एक कांच की दरवाजा जो था वो बंद हो गया। उधर से मेरी मदर मुझे देख पा रही थी, मैं रिसेप्शन से मेरी मदर को देख पा रहा था। अब आप देखिए कि सबसे बड़ी बात इधर क्या होती है कि जो दो सबसे बड़े गुंडों के पास तलवार थी वो रिसेप्शन के पास आ गए और एक बंदे ने तलवार लेके मेरे गले के पास रख दिया। अब वो तलवार इतना तेजी से मेरे गले पे था कि मुझे उस क्षण पे नहीं पता था कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला है। अब बचपन से ही क्योंकि हमारा जो पूरा परिवार था वो बाबा में ही रहा है, हम साईं की भक्ति में थे। मैं हमेशा से मतलब मानता तो था क्योंकि घर में हमेशा पूजा अर्चना चलती रहती थी, लेकिन कभी भी उतना डिवोशन 100% मैं नहीं कह सकता कि मेरे अंदर था। मैं छोटा भी था उस समय, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन इतना मेरे अंदर डिवोशन नहीं था। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, रिसेप्शन के ठीक ऊपर एक लाइफ साइज साईं बाबा की फोटो लगी हुई थी। क्योंकि वो उडुपी होटल था, तो उडुपी होटल में अक्सर क्या होता है, साईं बाबा की एक फोटो या मूर्ति होती है। मैंने उस साईं बाबा की फोटो देखी और मेरे अंदर उस समय कोई इमोशन, कोई बातें चल नहीं रही थी। मैंने बचाओ या कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला जो आपको सही लगे वो कीजिए। मैंने इतना कह के प्रार्थना खत्म की ही थी कि दूसरी तरफ से बाहर से एक और गुंडा आया और जिसने मेरे तरफ तलवार रखा हुआ था गले के एकदम चीरते हुए, उसको बोला मराठी में कि इस बंदे को छोड़, अपन बाहर भागते हैं, अपने को उधर जाना है। और क्षण भर में तलवार मेरे गले से हटके वो गुंडा भाग गया दूसरी तरफ। अब आप मानिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आदमी भौचक्का रह जाएगा, ऑलमोस्ट शॉक हो जाएगा, थोड़ा सा उसे संपट ही नहीं पड़ेगी कि उसको नेक्स्ट करना क्या है। लेकिन पता नहीं उस दिन बाबा ने क्या शक्ति दी, क्या वो पॉइंट था कि मतलब मैं एकदम भागा, अपनी मदर को मैंने उठाया, जो कि बहुत मुश्किल था। मेरी मदर शॉक में चले गई थी। मैं जैसे तैसे उनको खींच के दरवाजे के बाहर ले गया और उस समय क्योंकि मेरे पास एक स्कूटी थी तो मैंने उसे चालू करने की कोशिश की कि भैया भाग जाओ और किसी ना किसी तरीके से घर पे वापस पहुंच जाओ, भगवान बचाए। लेकिन आप मानेंगे अभी भी मतलब गुंडों को अपना काम हमसे पूरा करना था। मेरी स्कूटी चालू नहीं है और मैं क्या देखता हूं कि गुंडे वापस से तलवार लेके हमारी तरफ भाग रहे और इधर से ट्रक आ रही है पूरी तेजी के साथ।
इधर से ट्रक आ रही है, इधर से गुंडे, और मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अचानक से जैसे तैसे मैं बाबा का नाम लिया, स्कूटी स्टार्ट हुई। मम्मी ने पीछे से बोला कि बेटा देख ले, ट्रक ठोक देगी। मैंने बोला या तो ट्रक ठोकेगी या इधर से ये तो मार ही देंगे, हमें जाना है। बाबा का नाम लेके गए और जैसे तैसे बच के उधर से निकले। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही हम पलटा के अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि फिर 4-5 गुंडे एसिड के भरे हुए बल्ब लेके हमारी तरफ पीछे भागे। हम जितना तेज भगाए वो उतना तेजी के साथ हमारी तरफ बल्ब लेके आए। अब मानिए वो एसिड बल्ब अगर हमारी गाड़ी पे लग जाता तो पूरी गाड़ी जल जाती। हम जल जाते, हमें क्या होता हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि एक पॉइंट पे उनने हमारा पीछा करना बंद कर दिया। मुझे नहीं समझ में आया उनने क्यों ऐसा किया, क्या किया, लेकिन उससे जस्ट 50 से 100 मीटर के बाद मेरी गाड़ी फिर रुक गई। और आप मानिए कि जिधर वो गाड़ी रुकी उसी के ठेठ राइट में साईं बाबा की एक छोटी सी मूर्ति पेड़ के नीचे थी, जो मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। अब आप देखिए कि साईं बाबा ने प्रत्यक्ष दोनों मौकों पे खुद आके हमारी जान बचाई। और उसी के 50 या 100 मीटर पे मेरा घर भी था। तो आप देखिए कि भक्ति में एक अटूट शक्ति है। आपको मानना या ना मानना वो बात नहीं है। आपने अगर पूरे मन से भगवान की भक्ति की तो वो आपको किसी भी संकट से बचाएंगे। इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है कि एक आदमी के गले पे, गर्दन पे तलवार रखी हुई है, उस पॉइंट से भी बाबा ने बचा लिया। लोग एसिड बल्ब लेके भाग रहे हैं, वो अपने आप रुक जाते हैं। और कहाँ पे? जहाँ पे शिरडी बाबा की मूर्ति है। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो मैं और मेरी मदर कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि ये आप देखिए कि एक मिराकल से बहुत बढ़कर है। इट वॉज एन एस्केप जस्ट बाय अ विस्कर। इधर का उधर होता तो आज शायद हम होते भी नहीं आपके सामने ये सब बात करने के लिए। तो ये बाबा का एक अटूट साथ है हमारे साथ, जो हमें इस परेशानी से भी बचा के ले गया। तो आप आगे का बताइए। अभी आपने जैसे अक्षय के मुंह से जो उस इंसिडेंट का आंखों देखा वर्णन सुना। यूजुअली हम टीवी में देखते थे, न्यूज़ में सुनते थे कि माँ आ रही है, लोगों पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, पर कभी सोच नहीं सकते थे कि वो क्या हो सकता है। जब वो हमारे परिवार के साथ गुजरा तो हमें अनुभव हुआ कि जो माप साइकोलॉजी आप उसको समझ ही नहीं सकते। उस समय माप के दिमाग में कुछ नहीं होता है, उनका एक ही मकसद होता है, नुकसान करना, नुकसान पहुंचाना, लोगों को, संपत्ति को, सबको नुकसान पहुंचाना। पर जैसा कि अक्षय ने बताया कि यदि आपके मन में अपने गुरु के प्रति विश्वास है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस हादसे का ये असर हुआ कि मेरी वाइफ को जो 3-4 दिन सदमे में रही, परंतु धीमे धीमे बाबा की कृपा से सब कुछ नॉर्मल होता गया। पर ये जो हादसा है हमारे जीवन में जो मेरे परिवार के साथ होने वाला था, हमारा तो सब कुछ भी खत्म हो सकता था उस दिन, पर बाबा की कृपा थी, बाबा का आशीर्वाद था कि एक बहुत बड़ी घात जो है छोटे में टल गई। तो मेरा सभी साईं भक्तों से यही कहना है कि अपने गुरु में हमेशा अटूट विश्वास रखिए। यदि आप उनके फोल्ड में हैं तो वो आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी पूरा ख्याल रखते हैं, उनको पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। मैं ऐसे ही दूसरे भी अनुभव आपके साथ आगे भी शेयर करता रहूँगा। आने वाली वीडियो में आप
क्या शेयर करने वाले हैं? आने वाली वीडियो में मैं ऐसे ही एक और भयानक हादसे के बारे में आपको बताऊंगा। वो आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली कहिए कि वो हादसा भी अक्षय और उसकी मम्मी जब साथ में थे उस तो हुआ। वो एक हवाई यात्रा थी उनकी दुबई से दिल्ली की। उस बीच जो एक भयंकर हादसा कुछ भी हो सकता था, वो कैसे बाबा की कृपा से वो बच के आए उस बारे में आपको बताऊंगा, अपने अनुभव शेयर करूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए। जब तक अपना ख्याल रखिए और बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। ओम साई राम।